DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं रजनीकांत द्विवेदी हिंदी की पुस्तक का तीसरा अध्याय कक्षा 5 का तीसरा अध्याय सभी छात्रों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है 3 मित्र। ये कहानी जो है मित्रता का महत्व समझने के लिए दिया गया है। एक मित्रता का महत्व क्या होता है जीवन में, तो कक्षा 5 के जो भी छात्र हैं इस कहानी को ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त मन से इस कहानी को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको समझेंगे कि हमारे जीवन में मित्रता का महत्व क्या होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित, मन को छूने वाली ये कहानी है। किस प्रकार से 3 मित्र एक दूसरे के प्राण की रक्षा करते हैं और मित्रता के महत्व को बताने का प्रयास ये करते हैं। तो चलिए हम सभी छात्र मिलजुल करके इस कहानी को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। एक घने जंगल में एक कछुआ, हिरन और कठफोड़वा, एक प्रकार के कठफोड़वा पक्षी होता है, हिरन सभी लोग जानते हैं, और कछुआ, ये तीनों जो जंतु यानी जो जंतु हैं जो वो मित्र एक जंगल में रहते थे। उन तीनों में गहरी मित्रता थी। वे प्रतिदिन नदी के किनारे मिलते और घंटों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। उनका समय घंटों एक दूसरे के साथ, और मित्रता में ऐसी ही होनी चाहिए। एक दूसरे के विचार, जो भी भाव विचार हैं, एक दूसरे के समक्ष मित्र जो होते हैं अपने विचारों को साझा यानी एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं। इसी तरह उनके दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है। शिकारी यानी शिकार करने वाला जो होता है उसे हम शिकारी कहते हैं। नदी के किनारे घूमते घूमते वो अचानक भूमि पर बने हिरन के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। यानी उस शिकारी को नदी के किनारे जब वो जंगल में घूम रहा था उस समय अचानक उसे भूमि पर यानी हिरन जिस रास्ते से गुजरा था उस रास्ते पे उसके पैरों के चिन्ह उस शिकारी को दिखाई दिया। उसने सोचा अवश्य ही कोई हिरन प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आता है, इसलिए मैं अपना जाल यानी शिकारी जो है जाल बिछा देता है। जैसे ही अगली बार हिरन नदी पर पानी पीने आएगा मेरे जाल में फंस जाएगा। यह सोचकर शिकारी ने नदी के किनारे अपना जाल बिछा दिया और वहां से वो चला गया। अगले दिन हिरन अपने दोनों मित्रों से मिलने नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन वह शिकारी का बिछाया हुआ जाल न देख सका और उसमें वो फंस गया। यानी हिरन जो है उस शिकारी के जाल में फंस गया। जाल में फंसते ही हिरन व्याकुल होकर कछुए और कठफोड़वे जो कि उसके मित्र थे उन मित्रों को वो जोर जोर से पुकारने लगा, बोलने लगा। उसकी पुकार सुनकर शीघ्र ही उसके दोनों मित्र वहां पहुंच गए। अपने मित्र को जाल में फंसा देखकर वे दोनों भौचक्के यानी हैरान रह गए। कठफोड़वा हिरन को घबराया हुआ देखकर बोला, मित्र तुम मत घबराओ, हम दोनों किसी भी तरह से तुम्हें इस जाल से मुक्त यानी स्वतंत्र आजाद करवा लेंगे। यही होनी चाहिए। एक मित्र जब विषम परिस्थिति में, संकट में, मुसीबत में फंसता है तो दूसरा मित्र का ये कर्तव्य होता है कि उसके प्राणों की रक्षा, उसके स्वास्थ्य की रक्षा, उसके पूरे शरीर की रक्षा तन मन और धन से वो करे। कठफोड़वे ने कछुए की तरफ देखा और बोला, मित्र शिकारी इधर ही आता होगा, मैं जाकर उसे यहाँ आने से रोकता हूँ। यानी कठफोड़वा कह रहा है कि मैं उसे यहाँ आने से रोकता हूँ और तब तक तुम अपने दांतों से इस जाल को काटना आरंभ कर दो, यानी काटना शुरू कर दो। इतना कहकर कठफोड़वा वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते अचानक उसने देखा शिकारी नदी की ओर ही चला आ रहा था। वह तुरंत उड़कर शिकारी के पास पहुंच गया और उसकी आंखों के सामने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगा और लगातार शिकारी के सिर पर अपनी नुकीली चोंच से वार करने लगा। अचानक हुए इस आक्रमण से शिकारी हक्का बक्का यानी हैरान रह गया और उसका संतुलन, उसके जो शरीर का संतुलन है वो बिगड़ गया, जिसके कारण वह एक बड़े से पत्थर
से टकरा गया और भूमि पर गिर घायल होकर भूमि पर वो गिर पड़ा। यानी एक मित्र की रक्षा करने के लिए दोनों मित्र अपनी जान की बाजी लगा करके उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो हम इस मित्रता के महत्व को समझेंगे आगे। इधर कठफोड़वे ने शिकारी को मार मार कर उसकी दुर्दशा कर दी थी, तो उधर कछुआ निरंतर शिकारी के जाल को काटने का प्रयत्न यानी कोशिश कर रहा था। शिकारी को घायल करने के बाद कठफोड़वा अपने मित्रों के पास वापस उड़ गया। उसके जाते ही घायल शिकारी क्रोध में कांपता हुआ खड़ा हुआ और जाल में फंसे हिरन को पकड़ने चल दिया। परंतु जब तक शिकारी हिरन के पास पहुंचता तब तक कछुआ जाल को काट चुका था। जाल से मुक्त होते ही हिरन वहां से भाग खड़ा हुआ। कठफोड़वा भी तेजी से वहां से उड़ गया, लेकिन बेचारा कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण वहां से भाग नहीं पाया। यानी हिरन और कठफोड़वा तो दोनों वहां से निकल गए, लेकिन कछुआ जो था बेचारा, जो कि जाल काटने का वो काम कर रहा था, वो अपनी धीमी चाल के कारण वो वहां से भाग नहीं पाया। जैसे ही शिकारी ने कछुए को देखा, उसका क्रोध और अधिक बढ़ गया और उसने कछुए की गर्दन पकड़कर उसे उठाया और बोला, तो तुमने मेरा जाल काटकर हिरन को आजाद कराया है, अब हिरन के बदले तुम ही मेरा भोजन बनोगे। शिकारी की बात सुनते ही कछुआ जोर जोर से मदद के लिए अपने मित्रों को पुकारने लगा। कछुए की पुकार सुनते ही हिरन को एक उपाय सूझा। वह शिकारी के सामने आ गया। हिरन को देखते ही शिकारी ने कछुए को छोड़ दिया और हिरन का पीछा करने लगा। शिकारी को अपना पीछा करते देखकर हिरन जानबूझकर दलदल की ओर दौड़ने लगा। शिकारी भी उसके पीछे भागने लगा। दलदल के पास पहुंचकर हिरन ने एक लंबी छलांग लगाकर दलदल को पार कर लिया, परंतु शिकारी वो नहीं जानता था कि सामने दलदल है, इसलिए वह अनजाने में ही दलदल में गिर गया। दलदल में गिरते ही वह उसमें धंसने लगा और जल्द ही डूबकर वो मर गया। इस प्रकार तीनों मित्रों ने बुद्धिमानी से एक दूसरे के प्राण बचा लिए। शिकारी को दलदल में डूबते हुए देखकर तीनों मित्रों ने चैन की सांस ली। तो ये है मित्रता का महत्व। ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है। ये मित्रता का महत्व हम लोगों ने समझा कि कैसे एक दूसरे की वो मित्र एक दूसरे के प्राणों की रक्षा करते हैं। तो यही सच्चे मित्र की ये कहानी होती है। सच्चे मित्र का यही कर्तव्य होनी चाहिए कि एक दूसरे मित्र की हम किस प्रकार से रक्षा करें। रक्षा हम निस्वार्थ भावना से हमें करनी चाहिए। और सच्चे मित्र हमारे जो भी मित्र हों, सच्चे मित्र हों, उनमें छल कपट न हो और सच्चे मन से मित्र की रक्षा करें, ये कर्तव्य होनी चाहिए। तो यहीं पे हम इस कहानी को समाप्त करते हैं और गृह कार्य के रूप में हम आप सभी को कठिन शब्द दे रहे हैं। ये कठिन शब्द आप इसको लिख करके नोटबुक में याद करेंगे। कठफोड़वा का अर्थ होता है एक प्रकार का पक्षी जो पेड़ के तने में छेद कर सकता है, एक प्रकार का पक्षी है कठफोड़वा। व्यतीत का अर्थ होता है बिताना। चिन्ह का अर्थ होता है निशान। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। उदंड का अर्थ होता है असभ्य। भौचक्के का अर्थ होता है हैरान। मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र आजाद। वार का अर्थ होता है हमला या आक्रमण। निरंतर का अर्थ होता है लगातार। दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी हालत। निर्णय का अर्थ होता है फैसला। तो आप इन सभी कठिन शब्दों का अर्थ आप अपने नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। उसके साथ साथ ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, आप इसका भी उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। शिकारी ने भूमि पर किसके पैरों के चिन्ह देखे? तो शिकारी ने भूमि पर कछुए के पैरों के चिन्ह देखे। शिकारी ने किसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था? तो शिकारी ने हिरन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। हिरन का जाल किसने काटा? हिरन का जाल कछुए ने काटा। शिकारी किसका पीछा करने लगा? शिकारी हिरन का पीछा करने लगा। इसके साथ साथ मौखिक प्रश्नों का भी उत्तर आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। तीनों मित्र अपना समय किस प्रकार व्यतीत करते थे? तो तीनों मित्र अपना समय एक दूसरे से बातचीत करते हुए व्यतीत करते थे। हिरन शिकारी के जाल में किस प्रकार फंस गया? तो हिरन शिकारी के जाल में अनजाने में
भूल से अनजाने में फंस गया। हिरन के स्थान पर शिकारी ने किसे पकड़ लिया? हिरन के स्थान पर शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया। हिरन शिकारी के सामने क्यों आ गया? हिरन शिकारी के सामने इसलिए आ गया कि ताकि हमारा जो मित्र कछुआ है उसकी जान बच सके। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट जब अध्याय की हम शुरुआत करेंगे उसमें आपको हम लिखित प्रश्न का भी उत्तर लिखने के लिए गृह कार्य के रूप में देंगे। तब तक के लिए आप ये कठिन शब्द का अर्थ, बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर और मौखिक प्रश्नों का उत्तर नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो और आपका स्वास्थ्य जो है स्वस्थ बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।